मैं शिक्षक नंदलाल उपाध्याय, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़ में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को आज रूल्स ऑफ वर्ब के विषय में बताने चल रहा हूँ। इसको सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाता है। ये शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। जैसे ही रोट ए लेटर, My brother was a player. He has helped me. The sun shines brightly. ऊपर के वाक्यों में वर्ब shines, helped, wrote, was यह वर्ब है। वर्ब चार प्रकार के होते हैं: ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलियरीज वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। आई रोट ट्रांजिटिव वर्ब है। ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, यह सकर्मक क्रिया है। इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। जैसे द सन शाइन्स ब्राइटली, यह कर्मक क्रिया है। लिंकिंग वर्ब्स वाज, माई ब्रदर वाज ए प्लेयर, यहाँ वाज का अर्थ, वाज के अर्थ को पूरा करने के लिए कम्प्लीमेंट ए प्लेयर का प्रयोग किया गया है। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। हैज, ही हैज हेल्प्ड मी, हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर हुआ है। वर्ब अपने सब्जेक्ट और नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। जैसे ही लाइक एप्पल्स, यह इनकरेक्ट है। ही लाइक्स एप्पल्स सही है। दे लव्स मी, यह इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है? दे लव मी। यानी कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में आएगा। जैसे रीता एंड कुसुम आर सिस्टर्स। ही एंड हिज ब्रदर्स हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ ही एंड हिज ब्रदर एंड लगा हुआ है, हैव का प्रयोग हुआ है। यहाँ रीता और कुसुम में आर का प्रयोग हुआ है। प्लूरल नंबर का प्रयोग होगा जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतलाएं और वर्ब सिंगुलर हो। इस दशा में आर्टिकल्स दी केवल पहले नाउन के पूर्व प्रयोग किया जाता है। जैसे द ओनर्स एंड मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज़ कम। यहाँ पर हम देखते हैं जब वर्ब सिंगुलर नंबर का होगा तब ऐसी दशा में आर्टिकल केवल पहले प्रयोग हुए नाउन के पहले ही लगाया जाता है। जब दो सिंगुलर नाउन्स विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को बताएं तो आर्टिकल दोनों के पहले आता है और वर्ब प्लूरल होता है। जैसे द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल्स आर डेड, यहाँ आर जो है बहुवचन का प्रयोग हुआ। द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी हैव कम,
जब दोनों नाउन के पहले दी का प्रयोग होगा तो वर्ब बहुवचन का होगा। जब एक नाउन के पहले नाउन के पहले दी का प्रयोग होगा, दूसरे के बाद नहीं होगा, तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर दो सब्जेक्ट्स एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करते हों तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे करी एंड राइस इज़ माई फेवरेट फूड, द कार्ट एंड हॉर्स इज़ रेडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर दो सब्जेक्ट एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करते हों, जैसे करी एंड राइस इज़ माई फेवरेट, दोनों फेवरेट है, कार्ट एंड हॉर्स इज़ रेडी, दोनों तैयार है, द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दोनों एक ही के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों और उन दोनों के पहले ईच एंड एवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज इन क्लास, ईच डे एंड ईच नाइट वाज प्लीजेंट। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर आर, नाइदर नार, आर या नार से जुड़े हों तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे आइदर मुन्नी आर चुन्नी हैज लास्ट हर पेन, नाइदर सोहन नार हिज सिस्टर वाज देयर, राजेंद्र आर सुरेश हैज स्टोलन माई वॉच। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स नाइदर, नार, आइदर, आर, नार या आर से जुड़े हों और उनका नंबर भिन्न भिन्न हो अर्थात सिंगुलर और प्लूरल हो तो प्लूरल सब्जेक्ट्स वर्ब के पास रखना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल का लिखना चाहिए। जैसे नाइदर सीता नार हर फ्रेंड्स हैव कम, ईच आइदर यू आर योर फ्रेंड्स आर गिल्टी, राम आर हिज ब्रदर्स हैव डिस्ट्रॉयड दिस बिल्डिंग। यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ नाइदर नार, आइदर आर, नार आर लिखा हुआ है उनका नंबर भिन्न भिन्न हो अर्थात सिंगुलर हो और प्लूरल दोनों, तो प्लूरल सब्जेक्ट के पास वर्ब के पास वर्ब प्लूरल लिखा। जैसे यहाँ हर फ्रेंड्स हैव लिखा गया है, योर फ्रेंड्स आर लिखा गया है, ब्रदर्स हैव लिखा गया है। जब भिन्न भिन्न पर्सन फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट आर या नार से जुड़े हुए हों तो वर्ब्स का अंतिम पर्सन के अनुसार भिन्न भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट्स को किस क्रम में लगाना चाहिए यह पहले बताया जा चुका है। अर्थात पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखा जाता है। जैसे आइदर यू आर ही इज कमिंग टू माई प्लेस, नाइदर ही नार आई एम कमिंग देयर, शी आर आई हैव टू अटेंड द मीटिंग। पहले ऐसे स्थिति में सबसे पहले सेकेंड पर्सन, अगर तीनों पर्सन दिया गया हो तो सबसे पहले सेकेंड, इसके बाद थर्ड, एट लास्ट फर्स्ट पर्सन का को लिखा जाता है। कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे न्यूज़, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, गैलोस, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स आदि। जैसे दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, बिलियर्ड्स इज़ माई फेवरेट गेम, फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट्स दूसरे नाउन के साथ विथ, टुगेदर, विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू आज कनेक्टिव्स द्वारा जुड़े हों तो वर्ब इनमें पहले आए हुए शब्द के अनुसार होता है। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज बॉट दीज मैंगोज, नो वन बिसाइड्स यू योर फादर knows his name. The inspectors
together with 2 policemen was killed. Munna with his sisters is going to see the exhibition. Hari likes his brother is dull. ऐसे ही जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है, जैसे नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स वेयर किल्ड। पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा देश के नामों के पश्चात चाहे देखने में प्लूरल ही क्यों न हो, सिंगुलर वर्ब आता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ए बिग एयर फोर्स, द अरबियन नाइट्स इज ए गुड बुक। जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप, मेजरमेंट, रकम, अमाउंट या दूरी का सूचक होता है तो उनके साथ वर्ब एक वचन में आता है, जैसे 70 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 20 रुपीज़ इज नॉट ए बिग अमाउंट। बस आज यहीं तक, फिर दूसरे दिन बताया जाएगा। थैंक यू।